वहाँ गई तो भाई अरबी आदमी 3-4 लंबा लंबा ठाडा ठाडा, और उस फ्लैट में लाइट ना, अनजान आदमी अगल में इसने भेज दी उस काम खातर। ठीक है, वो अपना आदमी भेजो भाई, और मैं भाई के लिए एक भाई हो, मतलब वो उसको आदमी वे 2.5 घंटा के भीतर भिवाड़ी थे जींद गाड़ी लगा दी थी उन्हें रात में 11 बजे। तो हेलो भाई, राम राम सारा ने, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कुछ और बातें बताना चाहती हूँ आप लोगों से। आप लोग सोच रहे हो कि मैं डेली इन बातों को क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, आपके मन में ये बातें भी होगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है, तो मैं उनको क्लियर करना चाहती हूँ सबको। और मैं बताना चाहती हूँ कि आज जो हमने खुशी, मैं खुश देखूँ तो हमने सोचा बहुत खुश है या तो नू है, तो किन किन चीज़ें तो मैं निकल के आज मैं यहाँ बैठी हूँ, तो मैं भी तो बताऊँ, राज तो मैं भी खोलूँ इनका। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जो सारी बातें ओपन नहीं कर रखी मैंने किसी भी न्यूज़ चैनल पे या किसी भी इंटरव्यू पे। कुछ बातें ऐसी है जो मैं सिर्फ अपने चैनल पे ही बताऊंगी अब। तो आप लोगों को पता है मम्मी गुजरी हुई है मेरी। जब मम्मी गुजरी थी, जब आपको पता है भाई घर से निकाला था, जो सिचुएशन थी आप सबको, आप इन चीज़ों का आप सबको पता है। तो उसके बाद मैं मेरी सास के पास रह रही थी। तो भाई उस टाइम मेरी सास ने मेरे साथ क्या क्या बर्ताव किया वहाँ पे। मेरी तो माँ गुजर गई थी और मेरी सास मेरे को ये कहती थी, बढ़िया है अब देखूंगी तेने तू कैसे उछलेगी, कैसे बोलेगी, ये क्यों तेरी। और मम्मी को गुजरे सारे ही 10-15-20 दिन हुए थे। उतने दिनों में मेरी सास ने हर एक ने घाव दे रखा है, किसी ने थोड़ा बहुत भी नहीं छोड़ रखा। एक कमेंट भी आया था एक का, तू ही सही है और सब गलत है। तो मैं ये नहीं कह रही कि मैं ही सही हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ, जो मेरे साथ हो रखा है मैं लोगों को वो बता रही हूँ, ठीक, कि क्या क्या हो रखा है मेरे साथ। तो जब मेरी सास बोली आके, मैं कहा, मैंने उनको ये बोला था मम्मी गुजरने के बाद में मेरी सास को, मैं कहा अब आप ही मेरी मम्मी हो, और भाई मेरी मम्मी तो नहीं है इस दुनिया में, जो कुछ हो आप हो, मैं आपके भरोसे हूँ, आप ना मेरे मतलब मैं आपको आपकी बेटी, और आप मेरे को माँ बन के रहना मेरे साथ, मेरे सिर पे हाथ रखना हमेशा। मेरी सास ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया जब ये बात मैंने बोली थी, 1% भी जवाब नहीं दिया। और उसके बाद 2-4 दिन बाद ही हमारे घर में रहता है भांजा। मैं बताती हूँ आप लोगों को मेरे घर की सच्चाई। मेरे घर में भांजा रहता है, 14 साल का है वो, द्योता मेरी मतलब सास का। वो लड़का इतना तेज है, वो इधर की बातें उधर, मतलब कहते हैं ना घर पढ़वाना वाला सिस्टम। मामी घर में नहीं रहनी चाहिए किसी भी तरीके से, अपनी नानी को भड़का के रखता है, बातें लगा देना इधर से उधर, लड़ाई मचवा देनी। मेरे को और मेरे बेटे को गाली देता है वो गंदी गंदी, वो लड़का और उसकी माँ, वो मेरी ननद। फिर मेरी सास एक दिन हमारे घर में ऐसे ही लड़ाई हो गई थी, तो उन्होंने बोली बढ़िया है तेरी माँ मर गई। मेरे से बोली मेरी सास, बढ़िया है तेरी माँ मर गई, तेना बढ़िया है पतो चलो ना। अरे देखूँ तो किसका बड़का उछला गई। फिर भाई ऐसे ही मैं सारा ही ना 20-22 दिन या 25 दिन रही होंगी। मेरी सास ने इतनी बुढ़ी वाली लड़ाई कर दी मेरी गैर, रात को मुझे घर से निकाल दिया, ठीक है। रात हो रही थी, शाम हो रही थी, इतना बुढ़ा कलेश हो रहा था बहुत गंदा वाला। वह लड़का की वजह तो हुआ था क्योंकि उस लड़का ने गाली दी थी। तो मेरे ससुर और मेरे सास ने मैं घर तक काट दी। रात का बज रहा था 10-11 बज रहा था। मेरे बेटो छोटो सो, और हमारे घर का आगे पार्क है, मैं वहाँ बैठी। तो हमने सच बताऊँ, मैंने मतलब जैसे इन्हें कहीं ना निकल जाओ, रात यार नहीं रवा क्यों रहे, गम सब ने दे रखा है, कसर किसी ने न छोड़ रखी। वो टाइम आज याद करो ना, देख सब कितना तो धक्का लग गया है। ऐसो मेरे को एक कसूर तो भाई, परा तो धक्का लग रहा है, परा तो धक्का लग रहा है मेरा बालक और मैं सब पे भारी होगा थारे ऊपर है। और उसने तो नू सोचनी चाहिए भाई तेरे बेटो को ना थो, और इसकी माँ मर रही है तो उसको तो फर्ज थो मैंने रखने को। फिर रात ने बुढ़ा बुढ़ी ने, मेरे सासू ससुरा ने मैं घर तक काट दी। फिर मैंने मेरी फ्रेंड दौरे फ़ोन करो, मेरी फ्रेंड है रेवाड़ी की, मैंने उसके दौरे फ़ोन करो, उसको आदमी का दौरा फ़ोन करो, उसका आदमी मैं भाई मांगू। मैंने उनका दौरा फ़ोन करा, मैं भाई नू बात है, और मैं कहा नू कर दिया मेरी सास ससुरा ने। और मैं कहा मैं रो बू बाटी बैठ के पार्क में, मैं भाई तू आज जा कैसे भी,
तो देख ले, मैं मेरी उनका बोलचाल हो ना हो कुछ हो, लेकिन उस टाइम मैं आज भी अपनी फ्रेंड को एहसान मांगू इस चीज को। अगवा बंदी मतलब बात तो ना गई, उसने वो अपना आदमी भेजो भाई, और मैं भाई के लिए एक भाई और मतलब वो उसको आदमी वे 2.5 घंटा के भीतर भिवाड़ी थे जींद गाड़ी लगा दी थी उन्हें रात में 11 बजे मन ने लेने गया भाई। वे मैंने लेकर गाड़ी मैंने कही ले हम बात करा, मैं कहना भाई रहने दो कुछ मत करो, मैं घर खाम खा लड़ाई होगी कड़े क्यों कही कुछ कहो, मैं चालो था मन लेकर मैं आ गई। मैं मेरी फ्रेंड के घर भिवाड़ी फ्लैट पर आ गई तो इनने के इल्ज़ाम लगाया देख पीछा था मेरे सासू ससुरा ने अकिया तो कोई आदमी आया था और उनकी गर्ल गई है गंदी है, मतलब गंदा गंदा इल्ज़ाम लगाया इनने मेरे ऊपर, नू गई है ना ब्रो कौन आए थे गाड़ी में। और ये जाने वे मेरी फ्रेंड का आदमी ने मेरे सासू ससुरा जाने था, अब भाई यो वह को आदमी है ठीक है, मैं नाम ना ले स्पेसिफिक किसी को भी। तो मैं मेरी फ्रेंड दौरा रह रही इनका उसमें भी तसल्ली को ना था, हमने बताऊँ इन्हें केक रहा मेरा बाप दौरा फ़ोन कर दिया मेरा सासू और मेरे ससुरा ने आकिया नू अपनी फ्रेंड के घर पे रह रही है। मैं पहले तो भिवाड़ी था, फिर मेरी फ्रेंड को जो माइको है ना वो मेरा गांव था, मतलब हमारी सीन मिले है तो हम उसके घर पे रहने लगा। उसकी मतलब जैसे मैं मेरी फ्रेंड के घर 15-20 दिन रही थी, तो जो मेरी फ्रेंड का मम्मी पापा है ना बहुत अच्छा है, उन्होंने बोला बेटा तू यहाँ रह। फिर मेरी फ्रेंड ने इसका मेरा आदमी का डंडा चढ़ा कर बोल के बक के अब तू कैसे आदमी है, तेरे बाल पुरानी रुड़दा फिर रहा है, कद किसी इन्हें जगह ना मिल रही और तेने शर्म आवे, तू इन्हें बुलावो को ना, तू इन्हें छोड़ के चलोगो, तेरी माँ इन्हें घर में रखे को ना, बताया मर जाए इसकी माँ मर रही है अगली के करेगी यहाँ। मेरी फ्रेंड ने कही उस आदमी से मेरा तय बक्यो फिर क्यों हो इनने मेरे सासू ससुरा ने मेरे मामा हरते मतलब मेरा पापा हरते सब भड़का दिया अकलिया नू जारी है मतलब इसी बात नू ना कह थमने के कर रखा है, थमने काटी थी जब या नू गई है। फिर वही मैं 15-20 दिन मैं रही, मैं 20 जून 2022 2 मई 2022 में मम्मी गुजरी थी और 20 जून 2022 में मेरी फ्रेंड ने मेरा आदमी के बक के मैं डेली रहूँ, मैं कहा प्लीज़ नीरज मैंने बुला ले नीरज मैं कित रहूँगी, नू कह आके वापिस चली जाओ वहाँ पे। मैं बोली कैसे चली जाऊँ, मैं कहा वहाँ पे मैंने धक्का लागन लाग रहा है मैं कित चली जाऊँ, मैं कहा मेरी गल के सलूक होने लाग रू, तुम दिखा को ना तू मेरा आदमी से कदे मेरे लिए स्टैंड लेवा गो ना लेवा ठीक है। खूब बक्या मेरी फ्रेंड बकी सब ने कही तो मैंने क्या करा बोलो ठीक से मैं बुला लूँगा। तो गाइस जानते पहला आज जो मेरे कने सामान को ना मेरी माँ ने मेरे को सब कुछ दे रखा था ब्याह में, हर चीज़ मतलब बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड की, मेरे वो सारो सामान बिक गई थो, सब कुछ बिक गई थो, मेरे सामान स्कूटी सारी चीज़ बिक गई मेरी ठीक है। जो भी सामान स्कूटी उनका पैसा था वे मेरे अकाउंट में था, वे इस आदमी ने उड़ा दिया। मेरा आदमी जब मैं दुबई गई इसने उड़ानी परानी अट्टा पट्टी ना बरो के काम करा कर तो वहाँ पहन कर तो मैं बंदा ने नौकरी लगवाऊँ हूँ, मैं एजेंट को काम करूँ, मैं नू करूँ हूँ नू कर करके इसने वहाँ भी ढंग तो मतलब एक होया ना शॉर्टकट तरीका तो कमानो, इसने हमेशा वहाँ चीज़ चाहिए है अब शॉर्टकट तरीका तो कमा ले तू। फिर मैं वहाँ जाने के बाद में इसने मेरा साथ देना चाहिए था ठीक है। अब मैं थरते एक और बात बताऊँगी, एयरपोर्ट पर उतरे बाद इसको कोई दोस्त हो अन्ना पन्ना नाम को, उसकी टैक्सी लेके हमने लेन पहुँचो एयरपोर्ट पे। वहाँ पे मैंने मजाक में जिसे कह देना रैंडमली अब मैं ले तू भाई मैं भी जॉब करूँगी वो वैसे मतलब वैसे बोल दिया मैंने। इस बंदे ने उस चीज़ को इतना वो कर लिया कि इस बंदे ने मेरे पीछे पड़ा रहा यार डेली के कहा तू कह तू पढ़ी खान लग रही है पढ़न लग रही है तू कमावा को ना मैं तने कित तक पाड़ूँ। हालांकि मेरा जो सामान बिका था वो अकाउंट में पैसे थे, स्कूटी बिकी भी अकाउंट में पैसा था, सब कुछ इसने खर्चवा दिया, वे सारा उड़ानी परानी करवा दिया, किसी एजेंट से दे दिया, कोई खागो वे पैसा बर्बाद सारा ठीक है। वे पैसा कित गया मेरा इसी ने बर्बाद करा कि मैं खा गई पैसा नहीं वही कर गो कहीं तो दे कर 25 आज दे 50 आज दे कर करके मेरा अकाउंट खाली कर दिया। मेरे अकाउंट में 1.5 लाख रुपया था, कर दिया इसने खत्म दुबई में। उसके बाद इसने सोची कैसे पाऊँ इनमें, तो इसने क्या करा मेरे तो बोलो तू रियल स्टेट में नौकरी कर ले मेरो आदमी। तो एक अफगानिस्तान को पता पाकिस्तान को एक भैया है मतलब उसकी गैल में इसने बेच दी ठीक है। 25वें फ्लोर पे हम रहते थे,
फर्स्ट फ्लोर पे पार्क था, और एक दूसरी बिल्डिंग वहीं पास में ही थी। पार्क जो था ना, सारी बिल्डिंगों का, टावरों का पार्क एक था फर्स्ट फ्लोर पे, तो वहाँ से आ जा सकते थे। तो इसने क्या किया, दूसरी मतलब बिल्डिंग में कोई फ्लैट दिखाना था, तो ये पहले तो ये मेरे को लेके गया, बोल तू रियल एस्टेट के काम में काम कर ले, ऐसे ऐसे एक अफगानिस्तान का लड़का है, यूँ है, इसने मेरे को मिलवाया। यूँ भी किसो है, छोरा लेके दूसरी टेबल पे बैठ जावे और मन ने उस छोरा गल छोड़ दे। चल ठीक है, वो किसो भी हो किसो ना हो, भाई तू आदमी है मेरो ना, मेरे का ना फ़ोन, ना मेरे का फ़ोन में सिम, कि भाई मेरा फ़ोन में सिम हो तो मैं अगर मेरे गल कुछ हो जाए तो मैं फ़ोन कर दूँ, कुछ नहीं। तो नू बोलो तो काम करना पड़ेगा, मैं करी आई बात भाई, मैंने ना भी तो ज्ञान ना थो इस चीज़ को। तो उस शाम मैं और मेरे बेटो पार्क में बैठा, हम गुल खिलाने गए फर्स्ट फ्लोर का पार्क पे। तो यो नू बोलो मेरा तय तूने नू है ना, मैं भाई गल एक बार जाना पड़ेगा, और उसने मेरा क्या कही, नू बोलो आपको एक शो पीस की तरह हमारे साथ चलना पड़ेगा, मतलब आपको देख के ना क्लाइंट इम्प्रेस हो जाएंगे, मतलब थोड़ा वो हो जाएंगे कि लेडीज साथ है, तो थोड़ा सा विश्वास बन जाएगा उनको कि भी हम सही काम दिला रहे हैं, इस टाइप की बात उसने करी। मैं बोली भाई शो पीस का उस पर मैं ना जाऊँ, और मैं कहा मैं दूर तो कभी भी ना जाऊँ। मैंने बोला गाड़ी टावर है ना, इसमें चलो आप, उसमें पता नहीं कौन सी 20वें फ्लोर पे जाना था, मेरे को याद नहीं है कौन सा फ्लोर था। तो बोला यो मेरे तबे रखे, बोला तू एक बार जाके तो देख यो मस्टंडो हैं और बड़ो खागड़े, ये कुछ ना करे, और यो मन्ने नु कह रहे हो तू कमा। यो छोरा लेकर पार्क में बैठ गया, एने में बिना फोन में सिम ना, कि मेरी गल अगर कुछ हो जाए तो मैं फ़ोन कर लूँ, मैं बिल्डिंग में चली गई उस छोरा गल। वहाँ गई तो भाई अरबी आदमी 3-4 लंबा लंबा ठाडा ठाडा, और उस फ्लैट में लाइट ना, अनजान आदमी गल में इसने भेज दी उस काम खातर, ठीक है। और यो बैठो आराम था फर्स्ट फ्लोर पर, मैं दूसरी बिल्डिंग में। वहाँ जाके देखो गाइस ना, तो मैंने ऐसा कोई कदे काम करा रियल स्टेट का, भाई दूसरा देश में ना, तेरे कने फ़ोन अकेली तू 4-5 मस्टंडा वे के बीच में, मैं अकेली, मैंने डर नहीं लागेगा। मैं मतलब जैसे मैं अंदर गई, मैंने घूर घूर का अजीब तरीका से नू करके देख रही हूँ, इतना ठाडा, अरबी आदमी बहुत लंबे ठाडे होते हैं, हम तो इनके आगे छोटे छोटे दिखते हैं, और भी बड़ा बड़ा से कुर्ता पैर रखा भी बंदी रखे हैं। मैं घनी घबरा गई, जिसने बोला मेरे धुकड़ 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 धुकड़, और मैं रोनी आ गई, मेरा पसीना छूट का। मैं आई नीचे, मैं भागी आई, मैं आकर रोन लागी इसका पार्क में बैठ कर। मैं बोली नीरज जी, मैं कहा नीरज मैं यो काम ना करूँ। मैं बोली, मैं कहा तने एक, मैं भाग के फिर मैं अपना फ्लैट पे चली गई, यो पीछे आयो एंड आके मेरी गल जो लड़ाई करी दुबई में वहाँ पे फ्लैट पे, सिर्फ इसलिए कि तू क्यों नहीं कर रही ये काम। मतलब इस बंदे को ये नहीं है, कल को तेरी औरत को वो काट देते, ले जाते, कुछ रेप कर देते, कुछ कर देते, फिर तू क्या करता। मेरे पास फ़ोन तक नहीं था, इसने मेरे को ऐसे छोड़ दिया उनके भरोसे। अफ़गानिस्तान के, पाकिस्तान के कौन थे वो मेरे को नहीं पता, सारे वो मुसलमान थे, उनके भरोसे अनजान देश में बिना फ़ोन के। अब आप देखो कैसे लगेगा। मतलब मैंने नो रही थी मोनू, इसके लिए तो तू एक वो सामान आ कि तने कहीं भी बेच कैसे। मैंने वह चीज़ उस दिन फीलिंग आई वह, तब मेरे मन में आई, मैं कहा ये आदमी ठीक होना। और ये बातें मेरी बहनों से उस टाइम मेरी बात होती थी, मैंने मेरी बहनों को बताया, मैं कहा इसने आज मेरी गली हरकत करी। मेरी बहन ने रोने लगी, हूँ क्या यूँ बोली हद होगी जी जी, कैसे गिर सके यो आदमी, इस हद तक गिर को थो वहाँ पे दुबई में। और फिर उसके बाद वहाँ पे हम फ्लैट में चला गया, तो उस जाके मेरी गली इतनी लड़ाई करी, रात ने बहुत गंदी वाली मारी, दोनों की लड़ाई। यो क्या करना पड़ेगा तेन यो काम। मैं बोली मैं यो काम ना करूँ, मैंने तू मेरे इंडिया भेज दे, पर मैं उरे ये काम ना करूँ। मैं कहा मेरी गल कल ने कुछ होगा ना, तो तू तो तेरों के बिगड़ेगो, मेरी तो इज्जत गई, मेरा सब कुछ गया। तू तो चाहवा ही नहीं, तू चाहवा मैं ये करके पैसा कमाऊँ, तू चाहता है, तेरे को तो पैसे से मतलब है, तेरे को मेरे से मतलब नहीं, तुम तो मैंने बेच दागो कल ने पैसा खातर। मैं कहा तू कोई आदमी है भाई, तू ऐसो आ तो तू फिर डंगता है ऐसी जगह, फिर तू करना, तू किस लिए तू तो नू कहा मैं फ्लैट पे आराम से डुग्गू को संभालूंगा, तू काम कर। क्यों भाई, मतलब कोई तू कहीं इन बात को क्या, तो दोनों मिलकर कमावांगा, कमा तो भी मैं भी कमाऊँ। तूने ये हरकत क्यों करी, तूने मैं बेची, और वो भी मैं, मेरी माँ गुजर रही, मैं नहीं गई, मैंने हुई ना बेरो, मैं उस मेंटल स्टेट में कौन, और इसने मेरी गली ये हरकत करी है। और उसके बाद इसने रात ने 12-1 बजे तक लड़ाई करी। मैं गैलरी में जाके खड़ी होगी, 25वां फ्लोर था हमारा, गैलरी में मतलब ऊपर से बहुत ऐसा दिखता था, बहुत अजीब सा चक्कर आते। मैं गैलरी में खड़ी, यो आई गैलरी में आके मेरे यहाँ तय यो पकड़ के अनु बोलो उड़ाता है बिल्डिंग पर तक फेंक दूंगो, और कहीं ना बेरो भी ना चल
कोई ना ढूंढ रहा होगा तेना, तेरी माँ आवे ना, तेरी माँ तो मर रही, तेरे बाप आऊँ, तेरे बाण आऊँ, कोई ना ढूंढ पाऊँ, मर जा क्यों रहा था। और कौन के बिगाड़ ले वो मेरे, कोई ना ढूंढे तेने, पूरा तो फेंक के मार दो तेने बिल्डिंग पर ते। मैं इतनी घबरा गई जिसकी कोई, मैं मतलब फ्लैट से निकल के मैं भाग ली थी डर की मारी। मैं कही भाई मार देखो आज मैंने, इतनी गाली दी भी अलग, मेरी माँ का ताना मारा मेरे ऊपर, बहुत गंदा गंदा मेरी माँ के ऊपर ताना मार। तो हमारे साथ एक कपल और रहता था, वो लड़की गंगानगर की थी और लड़का दिल्ली का था। उनको मैंने ये बात बताई, वो गवाह है इस चीज़ के। मैंने उन लोगों को, अमित नाम है उस लड़के का जिसको वो जो मतलब जिसके साथ हम रह रहे थे, लड़की का नाम ध्यान नहीं है मुझे, उनको बताई मैंने। मैं बोली दीदी, मैं कहा इसने ये हरकत करी है। वहाँ भी रखी बोली बेटी, बोले नीरज तू कैसा आदमी है। फिर वो अमित बोला अरे तू बीवी को भेज रहा है, तुझे कमाना है तो तू खुद देख लेना कहीं कोई जॉब, तू इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है, तो इसको किसी भी आदमियों के साथ ऐसे भेज रहा है। नीरज ये कोई अच्छी बात है। बोले मैं तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी ना भेजो अपनी वाइफ को ऐसे। बोला तेरे को पता है ये कैसा देश है, क्या सिस्टम है यहाँ का, तूने ऐसे ही भेज दिया इसको। बहुत धमकाया उन लोगों ने। और बोला तुझे ये पता है इसकी माँ गुजर रही है, तू कैसी कैसी हरकतें कर रहा है इसके साथ, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है इसको, क्या मतलब है नीरज ये तेरा, तू इसको बुला के बच्चों को और इस तरीके से तंग करने लग रहा है ये हरकत। उन्होंने बोला इसको रात को। और फिर वह दीदी बाद में बोली मोनू आदमी ठीक कौन कहीं उस दीदी ने मेरे उसी टाइम। अब उनको मैं लाऊं तो कहाँ से सामने, कदम में मिलेगा तो मैं आमनो सामने बुलवाऊंगी भी, क्या बात सच है झूठ है, कभी मेरी बात हुई या कुछ ऐसे हो तो मैं रूबरू भी करवा दूंगी कदे आगे ज़िंदगी में मेरी उन तक कदम बात हुई तो, कि इसने हरकत करी थी या नहीं करी थी दुबई में। यूँ मुँह करना सकते इन चीज़ जाता है कि इसने ये किया था मेरे साथ, इस लेवल का घटिया आदमी है। और फिर इसने क्या बहाना बनाया बाद में, क्या कह रहा है कि इसी ने बोला था अन्ना के सामने मैं जॉब कर लूंगी। अरे मैंने बोला था जॉब कर लूंगी, इसका मतलब तू मत कर, मन ने भेज दे तू मस्त ठंडा गैल। अरे भाई मेरा रेप राप कर मैंने कितनी काट पीट कर फेंक दे, तब बिना फोन के मैं चलेगी तूने भेज दी, तेरे शर्म आई थोड़ी बहुत। इतना घटिया लेवल का आदमी है मेरा कि थमनू कहो हो। यह सच्चाई थी दुबई की जो मैंने किसी चैनल पर ना बताई, मैं आज बता रही हूँ हर तक, क्यों इसो आदमी है। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है इस आदमी की, मैंने शादी करके अपना कर्म खुद फोड़ दिया, मन नहीं। तो भाई उसके बाद मन ने तो इससे साफ कह दी, मन ने मेरा घर भेज दे, बाकी चीज की नहीं कर कि भी ना कर, मन ने मतलब कौन किसी बात पे मैंने कोई मतलब बोला तू के कर रो के ना करो, तू कमा मत कमा, जो करनो कर। इसने क्रेडिट कार्ड पे पता ना के वहाँ पे लोन लान हुआ करे, मन ना दे रहा 4-5 लाख का कैसे के लोन लान लिया, ठीक है। उसके बाद लोन लेके आए, गपलो करके दुबई ते भाग्यो ना भी रुके के गपलाबाजी करिए इसने, दुबई ते भागो, दुबई ते यो वहाँ चलो वो सर्बिया में मतलब सर्बिया में रहो, वहाँ इसने पैसा पूसा चाहिए था, डंकी डुंकी लगानी थी हंगरी वंगरी की, मतलब इन गपला बाजियाँ मैं कर करके ये लोग भी कह देगा ये अपना आदमी की पोल पट्टी खुल है, ये वो आदमी को न मिलो। आदमी वो नहीं होता है, आदमी वो होता है जो अपने बच्चों को केयर करे, अपने बच्चों का ध्यान रखे, अपने बच्चों के बारे में सोचे। जब वो हमारे बारे में, उसने हमें मरने के लिए छोड़ दिया, वो यूँ कह रहा है मेरे लेके बेशक मर जाओ, तो फिर मैं भी लोगों को बताऊंगी ना कि मेरा आदमी क्या है और उसने क्या क्या किया है, और वो क्या कहता फिर रहा है लोगों को। जब कोई लोग उसको ये कह रहे हैं ना, कल परसों एक उसका दोस्त है, उसने मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजा है, आके तेरी वाइफ के बोलने लग रही है, क्या बात हो गई भाभी जी और तेरे बीच में, तो पता है क्या बोल रहा है, भोंकने दे इसने, उसकी ये लैंग्वेज है अभी भी मेरे लिए कि भोंकने दे इसको। स्क्रीनशॉट पड़ा है, अपने दोस्त को बोला ये पागल हो रही है, भोंकेगी या तो वही भोंकने दे, मैं भोंकू हूँ हैं। तने हालात ऐसा कर दिया, तूने उस मेंटल स्टेट में ला दी मैं कि मैं पागल तू कर रो हमने, ठीक तने कर दी मैं बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग लड़की थी, ठीक। अब अगली वीडियो में मैंने भी सोच ली, जब मैंने बताना है तो मैं सब कुछ बताऊंगी, मैं भी बताऊंगी किसी तेरी बहन है, किसी तू था, और हमने के कर रखा है थारे घर में, किसो सिस्टम है और कितना गंदा खानदान है थारा, सब कुछ बताऊंगी। जो मैंने ना बेरो थो ना पहला, मैं सब कुछ बताऊंगी। और फिर हम आज जी मेरा आमने सामने मैं भी लोगों ने बताऊंगी अके तेरी बहन की कर रखा है कि जाया करती के करा करती, जो तू मेरे ऊपर उंगली ठानी हो आ रहा ना। आज मुझे बहुत बातें इन लोगों ने मेरे से छुपाई गई, इनके ख़ानदान के बारे में, ये कैसे लोग हैं, इसकी बहन के बारे में कि क्या 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 सिस्टम है इनका,
कैसे क्या बच्चा हुआ था, मर गया था, मेरे को इन बातों का इतना वो नहीं था, क्या सेम शक्ल का बच्चा था, मेरे को कुछ नहीं पता इन चीज़ों का। मेरे को बाद में धीरे धीरे इन्होंने मेरे को गुमराह किया, मुझे धीरे धीरे इनकी सच्चाई पता चली, क्या है क्या नहीं है इनका खानदान का सिस्टम, इतना गंदा लोग है ये, मैंने बाद में सारी चीज़ पता चल ली है। और जो उनका बहन ना, इसकी सासू एक बार मेरी सासू दोरा रह के देख, आखा माता डीड नहीं आ जाएगी ना, तो मन ने कह दिए उस बंदी के दौरे कोई काटा का आदमी नहीं टिक सकता, समझ मांगी वक्की लुगाई है। और फिर मार बेटी दोनों छाती पे, कोई कैसे रह लेगा उनका दौरे, नहीं रह सकती। तो भाई ये बात सच है, आदमी के हाथ में होती है औरत की इज्जत, ससुराल में होगी या नहीं होगी वो आदमी के हाथ में है। वो चाहेगा तो इज्जत हो जाएगी, वो नहीं चाहेगा तो इज्जत। मेरा आदमी ने कदे भी मेरी इज्जत नहीं करवाई मेरा सासरा में। और आदमी, एक और बात होती है, आदमी कमाएगा नहीं तो उसकी इज्जत नहीं होगी, ये कभी कमाया नहीं तो इसकी इज्जत भी नहीं है, इसकी इज्जत नहीं है तो मेरी भी कभी भी मेरे ससुराल में इज्जत नहीं हुई। यही था मेन रीजन, ये कभी नहीं कमाया, कभी उठ ये सोफे पे पड़ा पबजी फ्री फायर ये खेलता रहा, ये कभी उठ के कमाया नहीं, कभी बाहर ढंग से कमाया हो कदे भी। इसकी माँ तो कहते हैं मेरा तो हाथ में कदे 1 रुपये भी दियो तो मेरा हाथ जल जावे, मेरा हाथ का आग लग जावे, वह तो यह बात कहते हैं। वह तो यह बात कहते हैं। तो कमाना पड़े है, इसके बस की कमाना पड़ना। और जो आदमी 27-28 साल की उम्र में ना कमाए ना, कदे ना कमा सके, चिथड़ा पाटा ही रहेगा तेरा हमेशा। तू कदे, और इब जो तूने मेरे बेटा तो जो जिंदगी दी है ना, जो हमारी जिंदगी बर्बाद करी है, जिंदगी में कामयाब नहीं होगा तू कभी भी। आज मेरी आत्मा डेली रोवा है, डेली रो के सोती हूँ मैं इस चीज को लेके कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी इस आदमी ने, ठीक। और तू के कर रो, कोई देखने जा रो ना, तू इटली में बैठो के कर रो कि ना कर रो, यहाँ पर मन ने तो लोग देख लेगा कि सब ने बेरोसूर रह रही है। तुम तेरी कौन जांच पड़ताल कर, तू क्या तरह के कर रो आउट, तेरा क्या चक्कर है, तू अपनी बता ना। और मैं तो कति पागल देखा, मैंने कही थी ना आपकी, मैंने पागल करना चाहा है, कल अपना दोस्त बोल लिया बात, ये बोल भी कैसे देव है, अगे तो पागल है, इसमें तो बुद्धि को नहीं, या तो बेवकूफ है, भूखण दे इसने तो। ये बात बोला है यो मेरे तक, बोला जो तू कर सका ना वो कर लिए, मेरे से कह रखी है। मन ने तो इसकी सच्चाई देख रखी, जो किस टाइप को घटिया आदमी है, और यो के बोल सके ऐसे गंदा मुंह तो अपनाता है, ठीक है। और कदे न कदे मैंने सोच रखी मैं विद प्रूफ बात करूंगी लोगों से, जो स्क्रीनशॉट पड़ा है ना मैं उन्हें लेकर आऊंगी, बस लोगों का घर में दिखाऊंगी कि, क्योंकि लोग ने सोचेगा या ऊँ बोली जा रही है, ये सबूत ना दिखा रही, तो मैं सबूत भी लेकर आऊंगी मैं सारा, जो मेरे को पड़ा है किस तरीका से किस भी होता है, किस तरीका से मैंने बात करे हैं। पिछली साल की बात बताऊं, जब यो बोलो, जब इन्हें पैसा देने तो नाटो और इन्हें लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ था, यूँ बोलो मैं ना दूँ पैसा, मैं ना आऊँ, तो मैंने मेरे एक भाई थो, मैंने उसका फ़ोन करवाया इसके दौरे, तो मेरे भाई इससे पहला तो मेरे भाई ने मेरे ऊपर आई कि मेरी जीजी के ऊपर के बीतन लाग रही, तो मेरे भाई ने क्या कराया, दिल्ली का है मेरे भाई, जाट है वो, उसने फ़ोन कराया इसके दौरे, मैंने नंबर दिया, तो मेरे भाई ने बोला आके भाई बता क्या करना है, अगर देख गुंडा कबाड़ा आवा तब तो आ जा भाई। कही मेरे भाई ने बात, क्यों छोरी तंग कर रखी, सही खून तो खोल लेगो ना भाई होगो तो यो के बोला कर लिए जो करना हो, मेरा ना बिगाड़ सको कुछ भी, यो बोलो। फिर उसके बाद मेरे भाई ने बोलो, फिर मेरे भाई आराम से भी आ गो, मतलब थोड़ा सा ना डाउन पड़ गो। मेरे भाई ने सोची चल भाई छोरी का घर बस जे, क्यों करना क्यों करना। मेरे भाई ने बोलो अब भाई तू आ जा, क्यों छोरी की ज़िंदगी बर्बाद करे, कि क्यों इस छोरा की ज़िंदगी बर्बाद करे, तू आ क्यों नहीं रहा, बता तेरे की दिक्कत चले, हम पैसा भर के लिए आवांगा तेने उल्टा, तो नाट गो साफ नू बोलो मैं ना आऊँ, नू बोलो यो मेरे भाई ने नू तो कही मैं पैसा भर के लिए आऊँगा, नाट गो यो साफ, मैं ना आऊँ, मैंने यह बात बोल दी। फिर मेरे भाई बोलो तो ना निभाओ मेरे बाल का, मेरे मतलब मेरी भाणजन ना अपना ना बेचा पैसा ना करो, बोलो ना, जो साफ नाट गो। तो पिछली साल मेरे भाई ने रिक्वेस्ट करी इस तरह, अरुण नाम है मेरे भाई को, अरुण टोकस, उसने रिक्वेस्ट करी इस तरह, यो नाट गया यो क्या। फिर बाद में मेरे कने फोन करके तू तेरा भाई कने धमकी दीवा मार, मैं रोऊं भैड़ मैं करूँ भाई तू करने क्यों करी, इसने मना ले मार कने बात कर ले मारते, और मेरे घर एने बुला दे वापस, एने भाई तू इंडिया बुला दे। पिछली साल मैं इतनी रोई, लेकिन इस बंदा के जू नहीं रहेंगी, बोलो इतना नाटक फंड खिंडारी है मेरे भाई तक है यो, अके नाटक खिंडारी से उरे खीर बंडा के
आन की इसने एक बार भी ना। और वही बात है, जो आदमी अपना बाप मरण पे ना आए, जो अपना बाप माँ बाप का नहीं है, वो किसका होगा? वो मारो कितना हो जाओगे मेरा बेटा को और मेरे को ना, जो किसी को भी, किसी का नहीं है ये आदमी, किसी का भी। तो भाई एक आधा मेरा जो भाई लगा ले, एक आधा मेरा दोस्त जो उसमें रहा है यूके वगैरह में, मैंने उन तक कह मैं इस तार बार कहती, मैं कहना लोग मेरे तनु कह रहा है भाई आपके हस्बैंड इटली में है तो लाओ हम जॉब दिलवा दें, लाओ हम कुछ करवा दें। इस बंदा ने हमेशा क्या कहिए, कोई ज़रूरत ना है, कुछ ना है, मतलब। तो भाई जो नू दुआई दे वह पेपर ना बन रहा, नू ना हो रहा, मैं तो 15-20 हज़ार रुपया यू भेजा कर, तो उसमें का तो खर्चों भी चला ले, सारी चीज़ रेंट भी दे ले, छोरा फीस भी भर ले, सारी चीज़ उसी में एडजस्ट कर ले, जिसमें मेरा मुँह थूट मैं सोनो धरो ला मैं बताऊँ, जिसकी किस्त मैं भर रही, और ई मैंने पैसा देने नाट को तो मैं सिर्फ ब्याज भर पा रही हूँ, इतनी मेरा बजट है, इसके ऊपर मेरा बजट खोलना, वो भी इसी की वजह तरह खो गए हुए हैं, सोनो भी इसी ने दरवायो। तो भाई बहुत कुछ बातें और भी हैं, मैं और भी बताऊंगी आप लोग कहते हैं। इनका घर की पोल पट्टी खोलूंगी, इनकी बार इनका भीतर ला राज, जो भीतर का इनका जो इनका है ना, जो इन दिखावे कि हम बहुत इज्जत हमारी जींद में, वह इज्जत दिखाऊंगी मैं लोग।